आज हम देखेंगे कि प्रॉक्सी चेन्स क्या होती हैं, कैसे प्रॉक्सी चेन्स को सेटअप किया जा सकता है, कैसे लिनक्स के अंदर प्रॉक्सी चेन्स काम करती हैं, तो आप किस तरह से अपने आप को हाइड रखने के लिए, अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखने के लिए, अपनी आईपी एड्रेसेस और लोकेशंस को हाइड रखने के लिए, खुद को एनोनिमस बनाने के लिए किस तरह से प्रॉक्सी चेन्स को यूज़ कर सकते हैं। आखिर प्रॉक्सी चेन्स होती क्या हैं? प्रॉक्सी चेन एक ऐसा टूल और ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि इंटरनेट के ऊपर आपकी ट्रैफ़िक, आपकी आईपी एड्रेसेस, आपकी लोकेशंस इन सबको डिफरेंट प्रॉक्सी सर्वर से रोटेट करके आपको इंटरनेट के ऊपर लेके जाती है। लाइक आपका जो रियल आईपी एड्रेस है, आपकी रियल लोकेशन है, आपकी रियल आइडेंटिटी है, वो रिवील होने से बचाते हैं। सो दैट आपको कोई ट्रैक ना कर पाए, आपकी आईपी एड्रेसेस, आपकी लोकेशन कोई ना जान पाए, आपकी आइडेंटिटी जो है वो एनोनिमस रहे, तो आप प्रॉक्सी चेन्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप हैकिंग या पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं और अपनी आइडेंटिटी जो है वो हाइड रखनी है, तो आप प्रॉक्सी चेन्स का यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि आपको बैक ट्रैक कोई ना कर सके। इसी तरह से आप इंटरनेट के ऊपर लगी रिस्ट्रिक्शंस और फायरवॉल्स को भी ईज़िली बायपास करने के काबिल हो जाते हैं। प्रॉक्सी और प्रॉक्सी चेन्स में क्या फ़र्क है? प्रॉक्सी जो होती है वो आपकी सिर्फ़ इंटरनेट के ऊपर होती है, लाइक आपके ब्राउज़र के ऊपर होती है, लेकिन प्रॉक्सी चेन्स जो है वो एक पूरा सेटअप है, एक पूरा फ्रेमवर्क है, एक आपका पूरा टूल है, जो कि आपको टोटली एनोनिमस रहने के अंदर हेल्पफुल होता है। लाइक जब आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे होते हैं या हैकिंग कर रहे होते हैं, तो आप एसक्यूएल मैप्स, डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं लाइक एसक्यूएल मैप्स, nmap, ब्रूट फोर्स अटैक्स। तो इनके दौरान आपकी आइडेंटिटी जो है आपका आईपी एड्रेस या लोकेशन जो है वो ट्रेस हो सकती है। तो प्रॉक्सी चेन्स आपकी आईपी एड्रेस और आपकी लोकेशंस और आपकी आइडेंटिटी जो है उसे एनोनिमस रखने में आपको हेल्पफुल होती है। अब प्रॉक्सी चेन्स काम कैसे करती हैं? लुक एट दिस, लाइक ये आपका पीसी है या सिस्टम है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर पेनिट्रेशन टेस्टिंग या हैकिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन केस अगर आप इन द रियल वर्ल्ड इन द विदाउट प्रॉक्सी चेंज अगर आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपका जो ये आईपी एड्रेस है, वो सीधा जब भी आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, तो वेबसाइट सर्च करने के बाद वेबसाइट के एक सर्वर होता है, उसके ऊपर आपकी एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है। उस रिक्वेस्ट के बाद आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है और उस रिस्पॉन्स के बाद जो है, वो आपका कनेक्शन जो है, वो बिल्ड हो जाता है। ये तो होता है रियल केस के अंदर विदाउट प्रॉक्सी सर्वर्स कि जब आप डायरेक्ट किसी वेबसाइट के साथ कोई कनेक्शन जो है वो बिल्ड कर रहे हैं। जब आपका कनेक्शन बिल्ड होता है तो उस वेबसाइट के सर्वर के ऊपर आपका आईपी एड्रेस जो है वो ट्रेस हो जाता है। आपका आईपी एड्रेस जो है वो वहाँ स्टोर हो जाता है। बाय यूजिंग योर आईपी एड्रेस आपका वो कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो जाता है। लेकिन प्रॉक्सी सर्वर से क्या होता है, लाइक आपका ये आईपी एड्रेस है और आपने दरमियान में डिफरेंट प्रॉक्सी सर्वर्स लगा रखे हैं और अब देखें मेरा रियल आईपी एड्रेस जो है वो कुछ ये है, ठीक है? जब आप प्रॉक्सी सर्वर्स के थ्रू अपनी ट्रैफ़िक जो है वो राउट करके इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग कर रहे होते हैं, तो आपका जो आईपी एड्रेस है वो बार-बार चेंज हो रहा होता है। लाइक पहले मेरा रियल आईपी एड्रेस ये था, उसके बाद मैंने एक प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर जो है वो रिक्वेस्ट भेजी तो उसने मुझे मेरा आईपी एड्रेस जो है वो हाइड करके कुछ ये आईपी एड्रेस दे दिया एक न्यू। अब इस प्रॉक्सी सर्वर से एक नेक्स्ट प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी, तो पहले मेरा आईपी एड्रेस ये था, फिर ये हुआ और फिर इसके बाद मेरा आईपी एड्रेस जो है सेकंड प्रॉक्सी सर्वर पे कुछ चेंज हो गया। अब देखें सेकंड से रिक्वेस्ट फिर थर्ड पे जा रही है और इसी तरह से बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसने मेरा आईपी एड्रेस जो है वो कुछ इस तरह से चेंज कर दिया। लाइक मेरा इन 3 प्रॉक्सी सर्वर्स ने 3 बार जो है वो आईपी एड्रेस जो है मेरा चेंज करके इंटरनेट के ऊपर सर्फिंग के लिए मुझे भेज दिया। अब देखिए अगर कोई मुझे बैक ट्रैक करना चाहता है तो लाइक जिस वेब सर्वर के ऊपर भी मेरी रिक्वेस्ट की है तो वहाँ मेरा आईपी एड्रेस जो है वो ये स्टोर होगा। वहाँ लगेगा मेरा आईपी एड्रेस जो है वो यही है। इसी तरह से जब बैक रिक्वेस्ट आती है तो बैक रिक्वेस्ट पहले प्रॉक्सी सर्वर के ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर और आफ्टर दैट मेरे पास जो है वो एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। इस तरह से आप प्रॉक्सी सर्वर्स यूज़ करके अपनी आइडेंटिटी, अपनी आईपी एड्रेसेस जो है, अपनी लोकेशन जो है वो हाइड रख सकते हैं सो दैट कि आपको ट्रेस करना मुश्किल हो जाए।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम अपने लिनक्स सिस्टम के ऊपर किस तरह से प्रॉक्सी चेन्स या प्रॉक्सी सर्वर्स किस तरह से इनेबल कर सकते हैं, किस तरह से अपनी आइडेंटिटी जो है उसे एनोनिमस रख सकते हैं, किस तरह से हम प्रॉक्सी चेन्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सो दैट वी कैन अचीव एनोनिमस। अब हम देखेंगे कि हम अपनी प्रॉक्सी चेन्स को किस तरह से अपने लिनक्स के अंदर किस तरह से हम इनेबल कर सकते हैं, उनकी किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, हम किस तरह से प्रॉक्सी चेन्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि जैसे ही हम अपने प्रॉक्सी चेन्स जो हैं उस उन्हें रन करें तो हमारा जो इंटरनेट के ऊपर जैसे ही कोई कनेक्शन जो है वो बिल्ड हो, तो बाय यूजिंग अ डिफरेंट प्रॉक्सी सर्वर्स जो है वो आपको राउट किया जाए ऑन द इंटरनेट। तो उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, अपना टर्मिनल जो है उसे ओपन कर लेना है। तो मैं इसे थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ सो दैट आपने सबसे पहले अपना जो है वो टॉर जो है इसे कर लेना है इंस्टॉल। सबसे पहले टॉर जो है इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको अपनी डिवाइस के अंदर, अपने लिनक्स के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो टॉर है वो पहले से इंस्टॉल है, तो इसने थोड़ा मुझे अपग्रेड कर दिया है इस पैकेज को। अगर आपका टॉर इंस्टॉल नहीं है तो आपने इसी कमांड को यूज़ करके अपना टॉर जो है इसे कर लेना है इंस्टॉल। आफ्टर इंस्टॉलेशन जो है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम ले सकता है। तो इसे आपने कर लेना है, टॉर जो है वो इंस्टॉल करने के बाद आपने जाना है अपना एक डायरेक्टरी के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख लेना है कि आपकी प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो कौन-सी है। तो आपकी प्रेज़ेंट वर्किंग डायरेक्टरी जो है वो होम होनी चाहिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सीडी लिखना है, बैकस्लैश लिखना है, ईटीसी और बैकस्लैश। ईटीसी की डायरेक्टरी के अंदर हम चल रहे हैं, आपने इंटर करना है, इंटर करने के बाद आपने एलएस करना है, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स जो हैं, वो शो हो रही होंगी, डिफरेंट फ़ोल्डर्स एंड फाइल्स। इसके अंदर आपको प्रॉक्सी चेन की एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल मिलेगी, आपने उसे ढूँढना है। तो मेरी प्रॉक्सी चेन की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जो है वो कुछ इस तरह से मेरे पास ये वाली है। इसकी एक्सटेंशन होगी .conf। तो आपने अगर आपका सिस्टम जो है मेरा क्योंकि 2023 जो है वो वर्ज़न है, तो इसके अंदर प्रॉक्सी चेन्स 4 डॉट कॉन्फ़िग है और कुछ लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर आपको ये फ़ाइल सिंपल प्रॉक्सी चेन्स डॉट कॉन्फ़िग के नाम से मिलेगी। तो आपने इसे कर लेना है कॉपी, कॉपी करने के बाद आपने सिंपल सुडो नैनो प्रॉक्सी चेन्स कॉन्फ़िग इसे कर देना है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद आपके पास जो है वो आपकी प्रॉक्सी चेन्स कॉन्फ़िगरेशन की ये फ़ाइल ओपन हो जाएगी। आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपने आपने देखा है कि हर एक लाइन के सामने ना एक हैश है, हैश मीन्स कमेंट लाइन है। लाइक अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वाकिफ़ हैं तो आपको पता होगा कि जो भी हैश किसी लाइन के सामने लग जाए तो इट मीन्स वो कमेंट होता है। लाइक उसके सामने वाली कोई भी लाइन जो है वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होती जिस लाइन के सामने भी कमेंट जो है वो लगा हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, आपकी जो रैंडम चेन है, इसके सामने जो है हैश नहीं लगी होगी। सबसे पहले आपने इसके सामने जो है वो हैश लगा देनी है। हैश लगाने के बाद हो सकता है कि आपकी स्ट्रिक्ट चेन इसके सामने हैश ना लगी हो, अगर इसके सामने हैश ना लगी हो, तो इसके सामने भी आपने हैश वैल्यू जो है वो लगा देनी है। हैश हमने यहाँ पे हर एक के सामने हैश लगा देनी है, हर एक चेन के सामने सिवाय जो डायनामिक चेन है इसके सामने। आपने इसके सामने जो भी हैश अगर लगी है, इसे आपने डिलीट कर देना है, रिमूव कर देना है सो दैट कि डायनामिक चेन हमारी इनेबल हो सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके पास एक रैंडम चेन है, एक डायनामिक चेन है, एक स्ट्रिक्ट चेन है, इनमें फ़र्क क्या है? सबसे पहले मैं बता दूँ आपकी जो रैंडम चेन है, इट मीन्स कि वो आपकी रियल जो आईपी एड्रेस के साथ आप जिस तरह से सर्फ कर रहे हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो वो आपका रियल आईपी एड्रेस जो है उसे यूज़ करके ही आपकी सर्फिंग कर रही होती है। और दूसरी तरफ आ जाता है हमारा स्ट्रिक्ट चेन और डायनामिक चेन। स्ट्रिक्ट चेन और डायनामिक चेन में फ़र्क ये है कि लाइक अगर आप डिफरेंट प्रॉक्सी सर्वर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, आप अपने रियल पीसी और अपनी जो टारगेट वेबसाइट है इसके दरमियान अगर 5, 6, 7
जितने भी आप प्रॉक्सी सर्वर्स जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं, इन केस उनमें से कोई एक भी जो है वो डैमेज हो जाता है, शट डाउन हो जाता है या डाउन हो जाता है, तो आपकी जो चेन है वो टूट सकती है। इन केस आप स्ट्रिक्ट चेन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो उन सर्वर्स को उन जितने भी सर्वर्स उस चेन के अंदर जो है वो यूज़ हो रहे हैं, तो वो सभी का ऑनलाइन होना लाज़मी है स्ट्रिक्ट चेन के अंदर। इन केस उनमें से कोई एक भी ऑफलाइन हुआ, तो आपकी चेन जो है वो ब्रेक हो सकती है, ब्रेक हो जाएगी, ठीक है? और दूसरी तरफ आता है आपकी डायनामिक चेन। डायनेमिक चेन जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप जितनी लंबी भी चेन जो है वो सर्वर्स की यूज़ कर रहे हैं, उनमें से अगर कोई 1, 2 या 3 जितने भी सर्वर्स जो हैं वो अगर ऑफ़लाइन चले जाते हैं, उनमें से कोई एक भी ऑनलाइन रहता है, तो हमारी चेन जो है वो बरकरार रहती है, हमारा कनेक्शन जो है वो इनेबल रहता है। तो आपकी डायनेमिक चेन जो है वो हमें इनेबल करनी है सो दैट हमने डिफरेंट सर्वर्स जो हैं अगर उन्हें यूज़ करना है समटाइम हम पेड यूज़ कर रहे होते हैं, समटाइम हम फ्री यूज़ कर रहे होते हैं। फ्री सर्वर्स जो हैं वो डाउन हो सकते हैं, अगर आप पेड सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कम ही मसले-मसाइल होते हैं। तो अगर हम फ्री सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमें डायनामिक चेन जो है वो इसे इनेबल रखना पड़ता है सो दैट आपके कनेक्शन में आने वाले जितने भी सर्वर्स हैं, उनमें से कोई भी शट डाउन हो जाता है, ऑफलाइन चला जाता है तो हमारी चेन जो है वो ब्रेक ना हो। इसी तरह से आप नीचे आते हैं तो आपके पास जी यहाँ प्रॉक्सी डीएनएस है। अब एक चीज़ याद रखनी है, अगर तो प्रॉक्सी डीएनएस आपका इनेबल है, लाइक यहाँ पे मेरा जो है वो इनेबल है, तो आपको ये एक और एनोनिमस रहने की एक लेयर जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप आईपी एड्रेसेस जो हैं वो ब्राउज़र के ऊपर या प्रॉक्सी को यूज़ करके, प्रॉक्सी चेन्स को यूज़ करके अपने आईपी एड्रेस जो है उन्हें तो हाइड कर रहे हैं, लेकिन डीएनएस के अंदर आपने अपना एड्रेस जो है वो चेंज नहीं किया, तो इट मीन्स आप जो है वो ट्रेस हो सकते हैं। लाइक आप फ़ेसबुक या यूट्यूब जो है उसे सर्च करते हैं, तो आपका आईपी एड्रेस जो है वो तो हाइड हो गया। लेकिन जब आपकी रिक्वेस्ट जाती है उसके सर्वर के ऊपर, तो उस सर्वर के ऊपर जाके जैसे ही रिक्वेस्ट हिट करती है, तो आपका जो डीएनएस है वो वहाँ पे सेव होता है। तो आप यूट्यूब या फ़ेसबुक उन्हें ये तो पता चल जाएगा कि आपका आईपी एड्रेस जो है वो डिफरेंट कंट्री से है, लेकिन डीएनएस का एड्रेस जो है वो आपका अपनी ही कंट्री का शो हो रहा होगा, आपकी अपनी ही डिवाइस का शो हो रहा होगा। तो इट मीन्स उसके लिए आपको प्रोफ़ेशनली अगर एनोनिमस रहना है, तो आपको डीएनएस प्रॉक्सी इसे भी इनेबल रखना होगा। तो आपने इसे भी इनेबल रखना है। इसके साथ-साथ इस फ़ाइल के अंदर कुछ चीज़ें आपको और बताने के लिए हैं, लाइक प्रॉक्सी चेन का जो फ़ॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से होता है, टाइप, आईपी एंड पोर्ट। प्रॉक्सी की डिफरेंट टाइप्स हैं, एचटीटीपी टाइप जो है ये आपको सिर्फ़ ऑनलाइन आपके ब्राउज़र के ऊपर एनोनिमस रखती है। इसी तरह से सॉक्स 4 है, तो सॉक्स 4 जो है ये भी प्रॉक्सी चेन की टाइप है, ये आपको एनोनिमस तो रखती है लेकिन कंप्लीट एनोनिमस नहीं रखती। आजकल जो है वो सॉक्स 5 जो है वी ये बहुत यूज़ हो रही है, ये आपको कंप्लीट एनोनिमस रखती है। इसके साथ-साथ आपके प्रॉक्सी चेन सर्वर का जो है वो आईपी एड्रेस आ जाता है और उसके बाद आपका जो है वो पोर्ट आ जाता है। उसका कुछ यूज़र नेम्स और पासवर्ड्स आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है वो आपकी एक प्रॉक्सी सर्वर्स जो हैं आप जितने चाहें मैनुअली जो है आप इस फ़ाइल के अंदर ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम जब भी आप यूज़ करेंगे तो आपके पास सॉक्स 4 आगे आईपी एड्रेस और इस पोर्ट के ऊपर जो है वो आपका एक सर्वर जो है वो आपको इनेबल मिलता है। मुझे सॉक्स 5 करना है तो आपने सिंपल सॉक्स 5 लिखना है। सॉक्स 5 लिखने के बाद सिंपल आपने यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देना है। आईपी एड्रेस जो है वो देने के बाद आपने दे देना है जी पोर्ट। इसी तरह से डिफरेंस जो हैं आपको ऑनलाइन सर्वर्स मिल जाते हैं जिनका आप एड्रेसेस जो है वो यूज़ करके अपनी जो है वो प्रॉक्सी चेन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आपने सिंपल इसे कंट्रोल ओ के साथ करना है सेव, सेव करने के बाद इसे कंट्रोल एक्स कर देना है। कंट्रोल एक्स करने के बाद हमने देखना है कि क्या हमारा जो है वो प्रॉक्सी चेन का जो है वो प्रॉक्सी चेन जो है वो हमारी बिल्ड हुई है या नहीं हुई। कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद आपने क्या करना है कि आपको अपनी प्रॉक्सी चेन जो है इसे यूज़ करना है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है
आपने लिखना है प्रॉक्सी चेन्स और जो भी वेबसाइट आपने सर्फ करनी है, अपने ब्राउज़र का नेम और जो भी वेबसाइट आपने सर्फ करनी है, उसका नेम जो है वो आपने लिख देना है, उसकी डोमेन जो है वो टाइप कर देनी है। टाइप करने के बाद आप करेंगे यहाँ पे एंटर, एंटर करने के बाद क्या होगा कि आपका जो है वो कनेक्शन जो है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर्स यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है आपकी स्पीड जो है वो स्लो डाउन हो जाए, तो इस वजह से ये थोड़ा टाइम लेगी। तो आप पीछे देख सकते हैं कि हमारा कनेक्शन जो है वो किस तरह से जो है वो बिल्ड हो चुका है। लाइक आपकी जो प्रॉक्सीज़ जो है वो डिफरेंट सर्वर से राउट होके लाइक मैंने सिर्फ़ एक सर्वर जो है वो ऐड किया था, तो उस सर्वर के साथ हमारी जो है वो कनेक्शन बिल्ड होके मेरी प्रॉक्सी चेन जो है वो रन कर रही है। लाइक किस तरह से हम जो है वो प्रॉक्सी चेन्स यूज़ करके खुद को एनोनिमस रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। गुड बाय।